देखो, पिछली जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मेनली क्या सीखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना सीखा था और उसको कैसे, उसके बाद हम प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं बाकी सभी पार्टनर्स में, वो हमने सीखा था। अब आ जाता है मेन पार्ट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना तो एक पार्ट था, जो मेन चीज़ है वो है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ये आप लोगों को मैंने 2-3 बार पहले ही बता दिया है, बट अब फाइनली मैं इसको एक शॉर्ट समरी के उसमें आपको समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद करते चले जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो आप लोग। मेन चीज़ ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, और ये हम क्यों बना रहे हैं और ये क्यों बनाते थे, ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे। इसको देख लेना, स्किप मत करना। और क्वेश्चंस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने होंगे तो वहाँ से देख लेना, बट इसको स्किप मत करना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं 11th क्लास में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। 11th क्लास में आप लोगों ने जब भी आप खाते बनाते थे क्या क्या बनाते थे आप, ट्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद हमारा बनता था P&L, उसके बाद बनता था बैलेंस शीट। ठीक है, अब पार्टनरशिप में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, तो क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अगर होता है तो, उसके बाद P&L, और इसका जो नेट प्रॉफिट बनता था वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल 11th में हमने सीखा था, लेकिन ये जो है 12th में है और ये पार्टनरशिप में हम सीखेंगे। ठीक है, अब पार्टनरशिप में बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई जाती। देखो, ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, P&L से हमें नेट प्रॉफिट निकलता था, वो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में जा रहा है, पहले बैलेंस शीट में जाता था 11th में आपने जो सीखा था। अब क्यों, क्योंकि भाई जो बिज़नेस है उसके एंड में उसको रन करना है, तो जितना बच गया पैसा बच गया वो बिज़नेस आगे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी नेट प्रॉफिट बच जाता है वो लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे कैसे। तो पार्टनर्स में बांटने के लिए हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते थे क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट या लॉस पता करना होता था, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो वो पार्टनरशिप में भी हमें बनाना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन हम सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो ये पार्टनर्स हैं इनको पैसा बांट सकें पार्टनर्स के लिए। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात, ये जो खाता है ये P&L एप्रोप्रिएशन जो है ये फर्म बनाती है। ठीक है ना, फर्म बनाती है, क्यों बनाती है, ताकि वो पार्टनर्स को जितना भी नेट प्रॉफिट एट द एंड हो सके वो उनमें बांट सके, या फिर कोई भी लॉस होगा तो ये पार्टनर उसको बेयर कर सके। तो फर्म इनके लिए खाते बनाएगी, इन सब के लिए बनाएगी, और लास्ट में जितना भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, लॉस, अगर लॉस होता तो इस साइड आ जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो इस साइड आए। ठीक है, अब प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, वो P&L अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा यहाँ से जो हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट लास्ट में आता था वो अब हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे ही नेट प्रॉफिट आ गया तो नेट प्रॉफिट यहाँ से हम लोगों ने निकाला और फिर यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखो, ये फर्म के लिए क्या है, फ़ायदा है, तो इस साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़ायदे की चीज़ें हैं जो फर्म के पास आएंगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो भी ड्राइंग हम पार्टनर्स कर लेते हैं उस पार्टनर को ड्राइंग में कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो आपने फर्म से 2,000 रुपये ले लिए, तो 2,000 रुपये ही थोड़ा ना दोगे, इंटरेस्ट के साथ दोगे। तो जब हम इंटरेस्ट के साथ देते हैं तो वो इंटरेस्ट किसके पास जाता है, फर्म के पास जाता है। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है, तो इसलिए यहाँ पे आए। तो जो पार्टनर ड्राइंग करेगा, चाहे ए करे चाहे बी करे या दोनों ही करें, तो दोनों का जितना इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे उसका अमाउंट हम लिख देंगे टोटल। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली कुछ नहीं आता है, जैसा ये है एज इट इज़ ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये लोग पार्टनर हैं जितना भी पैसा बिजनेस में लगाएंगे
उसके ऊपर हम लोग फर्म क्या करती है, इनको इंटरेस्ट देती है, तो हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे। तो ए ने जितना कैपिटल लगाया उसका जितना इंटरेस्ट बनता है वो, बी ने जितना है उसका इंटरेस्ट जितना बनता है वो हम उसको दे देंगे। तो ए को जितना बना, बी को जितना बना, और फाइनल अमाउंट बाहर। ये रिज़र्व अगर है तो रिज़र्व भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ता, ये रेयर केस में आएगा। अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो उसमें कोई इंटरेस्ट देना है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कोई सा भी लोन हो, ठीक है ना, वो हमारा कहाँ आता है, पी.एन.एल अकाउंट में आता है। तो लोन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, लोन हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वो नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी कट जाएगा। जो भी हम अभी तक लोन बनाते आए थे ना, तो वो नेट प्रॉफिट में बनता था, तो वो हमने नेट प्रॉफिट में काट दिया, तो यहाँ क्यों आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ए को कोई सैलरी देनी है तो ए को सैलरी दे दी, बी को कोई सैलरी देनी है बी को सैलरी, कमीशन देनी है ए को, बी को वो दे दिया। उसके बाद जो भी पैसा बचता है फाइनल करके वो हम लोग ए और बी में बांट देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये फॉर्मेट एज इट इज़ ही, आप इसको ध्यान रखो, ये एज इट इज़ ही आता है। पी.एन.एल अकाउंट आपको बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, अगर बोलेंगे भी तो आपको छोटी मोटी एंट्रीज बनानी होंगी जो पी.एन.एल अकाउंट आपको आता है, ठीक है ना। वो अभी एक छोटी से होते हैं पी.एन.एल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको ये पूरा बनाने के लिए आएगा ही आएगा, और ये ऐसा ही आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब इसमें से मेन चीज़ कौन कौन सी है, देखो ये जो है ये नहीं आता, मेनली बहुत कम आता है। ये भी ये आता है पर ये पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये है पी.एन.एल अकाउंट का पार्ट। ये सैलरी, कमीशन, कैपिटल हो गया, ठीक है ना, और जो ये बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जो अभी तक आपने कर लिया है इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट वाली वीडियोस में आपने देख लिया होगा। तो आप ये देखो, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है, फर्म बना रही है, तो इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी, ठीक है। और जो यहाँ का नहीं है, अगर है ना, जो यहाँ का नहीं है वो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे ये लोन है, लोन अकाउंट है, ये पार्टनर का तो है पर ये पी.एन.एल का पार्ट है कि नहीं, तो ये पी.एन.एल में कट जाएगा और फिर यहाँ पे अमाउंट आता है। मान लो यहाँ पे अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर लोन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, 10,000 रुपये, तो 10,000 तो यहीं पे आ गया। उसी के बाद मान लो कोई 21,000 रुपये का तुम्हारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिख देंगे 21,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी कट चुका है। तो अगर ये दिया है, अगर ये पहले कट रखा है तब तो ठीक है, तब तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कटा है तो हम पी.एन.एल अकाउंट बनाएंगे, उसमें काटेंगे और फिर यहाँ देंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर जब हम इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी या जितने भी पार्टनर होंगे वो, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी जितने भी पार्टनर हैं, फिर सैलरी, फिर कमीशन और फिर लास्ट में यही चीज़ें आएंगी और कुछ नहीं आता है बस। अब इस फॉर्मेट को कैसे भी करके इसको ध्यान रखो, ये छाप लो अपने दिमाग में, यही काम आएगा जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए कैपिटल इज़ 1 लाख एंड बी कैपिटल इज़ 60,000, ठीक है। ए ने कितनी कैपिटल लगाई, 1 लाख, और बी ने कितनी लगाई है, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ पेबल एट 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% देना है। बी इज़ एंटाइटल फॉर अ सैलरी, बी एंटाइटल्ड है सैलरी के कितना, 30,000 रुपये महीने के लिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर, तो प्रॉफिट कितना है उनका, 80,000 है, और सैलरी भी देनी है। अब यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज़ 80,000, ठीक है। मतलब सैलरी और इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है, उससे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो है 80,000। तो हमें सबसे पहले सारी चीज़ें काटनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम पार्टनर को उनका जो बचेगा पैसा वो लास्ट में हम उनको देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनर्स का ए बी, ए की कैपिटल है हमारी 1 लाख, बी ने लगाई है 60,000,
ठीक है ना, ये हो गई हमारी कैपिटल। फिर इंटरेस्ट है इनका कितना पड़ेगा 6% पर एनम का, ठीक है ना, ये भी सेम रहेगा। बी जो है सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है, तो सैलरी किसको मिलेगी, बी को, सिर्फ बी को मिल रही है, तो 3000 पर मंथ यानी कि 12 महीने। और फिर उसके बाद है प्रॉफिट, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, कितना है हमारा 80,000 रुपये। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 80,000 रुपये। ये है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, ठीक है ना। हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया और सैलरी नहीं दी, तो अब पहले इंटरेस्ट और सैलरी दे देते हैं, उसी के बाद ही प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपये। अब इंटरेस्ट किस किस को देना है, इन दोनों को देना है, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा 6,000, तो एक को इंटरेस्ट मिलेगा 6,000, ठीक है ना, और बी को कितना मिलेगा 3600, ठीक है, बी को मिल जाएगा 3600। तो ये दोनों कितने हो गए 9,600। तो 80,000 तो हमारा प्रॉफिट आ गया, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया, तो 9,600 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 9,600 माइनस करके कितना आएगा, ठीक है, 70,400 रुपये हमारे बच गए। अब 70,400 में से हमें और क्या क्या देना है, ये दे देनी है सैलरी, तो ये कितना है 36,000, तो सैलरी भी दे देते हैं बी को, तो माइनस 36, 12 या 36, तो यानी कि 36,000 माइनस, तो टोटल प्रॉफिट बच गया हमारे पास 34,400। तो अब देख लो, टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना पड़ गया ए और बी को, ये 9,600 का 70,400 रुपये का प्रॉफिट बचा। फिर उसमें से सैलरी भी देनी पड़ गई, तो सैलरी भी दे दी, तो सैलरी भी देने के बाद अब ये पैसा बच गया, अब ये पैसा ए और बी में बढ़ जाएगा, सिंपल। अब इसको हम फॉर्मेट में करके देखेंगे, तो फॉर्मेट में मैं अभी बता रहा हूँ, फॉर्मेट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा एज इट इज़ ही बनाना है जैसे आप बनाते आए हो 11th में, ठीक है। बहुत इजी है, पर्टिकुलर इधर पर्टिकुलर आ जाएगा, इधर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, देखो फॉर्मेट मैंने बोला था, फॉर्मेट ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट, सॉरी बाय P&L से आ रहा है, क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना आया था 80,000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ड्राइंग तो कुछ करी नहीं थी इन लोगों ने, तो ड्राइंग तो है नहीं। इसके बाद क्या था, सबसे पहले फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट ध्यान रखोगे तो ही सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे पहले P&L से नेट प्रॉफिट आया, हमने लिख दिया उधर। अब सबसे पहले क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए को कितना देना है 6,000 रुपये देने, बी को कितना देना है 3,000 रुपये देने, ये हमने सब ऊपर कर दिया है, ये आ जाएगा 9,600 रुपये। अब हमने देनी है सैलरी, है कि नहीं। अब सैलरी देने के लिए हमने यहाँ पे देखो फॉर्मेट ध्यान रखा है अगर आपने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने पार्टनर कैपिटल दी, ये दोनों थे नहीं। अब देखो ए की सैलरी, बी की सैलरी, ए का कमीशन, बी का कमीशन, और फिर उसके बाद पार्टनर में पैसा बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सैलरी देनी है, तो टू सैलरी
किसको देनी है, सिर्फ बी की थी सैलरी तो बी को दे देंगे। बी कितनी थी, 3000 इंटू 12 यानी कि 36,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पैसा बच गया था जितना, वो अब और तो कुछ है नहीं, कमीशन वमीशन तो कुछ देना नहीं है, तो लास्ट में हो जाएगा क्या, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना बच गया था, 34,400। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे आ जाएगा 34,400। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा 17,200, क्योंकि ये दोनों में बराबर बट रहा है, क्योंकि हमें कहीं नहीं बताया कि ये दोनों कितने, क्या रेशियो है इनका, तो जब नहीं बताया तो बराबर बांट देंगे। ठीक है, अब ये लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनलाइज कर देंगे। अब फाइनलाइज करने में यहाँ क्या था, 80,000, तो इधर भी 80,000 आ जाएगा, यहाँ आ गया 80,000 और इधर भी 80,000 आ जाएगा। लो, बन गया हमारा अकाउंट। तो इतना इजी है, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेट ध्यान है आपको तो आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, अब जो ये मैंने वर्किंग नोट किया है, ये इसको जो भी ये रफ काम था, ये रफ काम नहीं है, ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, आपको पूरे तरीके से करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट लिखोगे, यहाँ ऊपर कहीं हेडिंग डालना वर्किंग नोट, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करोगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा इसने वर्किंग नोट बनाया है नहीं बनाया है। तो जब वर्किंग नोट आपने बना दिया, उसके बाद आप ये बनाओगे P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर ये आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। तो देख लो, ए और बी पार्टनर थे, ए की कैपिटल 1 लाख थी, बी की 60,000, इनको इंटरेस्ट देना था 6%, कंपनी ने दे दिया, 36,000 रुपये सैलरी हो गई साल की। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, उसकी इंटरेस्ट और सैलरी से पहले कितना था, 80,000 था। तो भाई 80,000 नेट प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट दे दिया। अब बचा कितना पैसा, 3400 रुपये बचा, वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया, तो आंसर आ गया 80,000 रुपये, नहीं ये सॉरी 34,000 रुपये, और वही दोनों पार्टनर्स में बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरह से करने क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, X, Y and Z are partner in the firm sharing profit 2:2:1 ratio. The fixed capital of the partner were 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000. X की है 5 लाख, Y की है 5 लाख और Z की है 2.5 लाख। The partnership deed provide that interest on capital is to be allowed 10% per annum. तो उनको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 10%। अगर डीड नहीं होती तो 6% ही देते हैं। पहले तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही नहीं फिर, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड है इनकी, तो उसमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 10% तो देना पड़ेगा। Z इज़ अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, और Z कितनी, Z को सैलरी भी मिल रही है 2,000 महीने की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ इतना, हम आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी, मतलब Z को सैलरी देने के बाद जो हमारा वो पैसा बचता है प्रॉफिट का, वो है 4 लाख रुपए का। तो ठीक है, मतलब P&L अकाउंट में यहाँ जैसे अभी हमने ये 10th क्वेश्चन में किया, हमने क्या किया 10th क्वेश्चन में सैलरी दी ना, यहाँ पे अब सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पहले ही सैलरी दे चुके हैं, है ना। आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी, मतलब ये 4 लाख जो हैं ये Z की सैलरी देने के बाद हैं। यानी कि अगर ये टोटल कितना होगा, ये है 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि Z की सैलरी होगी 24,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 4,24,000 रुपये। तो Z की सैलरी दे दी उसको, तो पैसा कितना बच गया, 4 लाख बच गया। तो इसलिए अब हमको Z की सैलरी देनी नहीं है, ठीक है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी।
तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। ठीक है, तो वर्किंग नोट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो x, y और z। x ने कितनी कैपिटल लगाई है? 5 लाख। y ने भी 5 लाख और z ने 2,50,000। तो इनका 10% इंटरेस्ट लगेगा इनको। ठीक है, तो 10% कितना आया? इसका आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसका भी 50,000 ही आएगा और इसका 2.5 लाख है, यानी कि 25,000 आएगा। तो इन लोगों को इंटरेस्ट तो ये आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, अब हमने कुछ देना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब देखो, इनकी कैपिटल इतनी थी, पार्टनरशिप डीड ने बोला था इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो दे दिया। सैलरी भाई पहले से ही काट दी है, तो अब हमने देना नहीं है, तो 4 लाख बचा। अब इनको इनका हिस्सा दे देते हैं। तो 4 लाख में से ये टोटल इंटरेस्ट पहले माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है? 50 1,25,000। तो टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोगों ने 4 लाख माइनस कर दिया। 4 लाख में से 1,25,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 2,75,000। ठीक है, अब 2,75,000 इन तीनों पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, इसमें, इसमें और इसमें। अब ये 2,75,000 कैसे बटेगा? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2,75,000 2:2:1 के रेशियो में बटेगा, यानी कि 2:2:1 x, y और z। टोटल रुपए कितने हैं? 2, 2, 4 और 5, यानी कि 5 हैं टोटल। 5 में 2 ये ले रहा है, 2 ये ले रहा है और 1 ये। तो 2/5 तो है x का, y का हो जाएगा 2/5 उसका भी, और z का हो जाएगा 1/5। तो 2,75,000 का 2/5 ये लेगा, 2,75,000 का 2/5 ये भी लेगा, और 2,75,000 का 1/5 z लेगा। तो ये कितना आएगा? इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, ये भी सेम उतना ही आएगा, 2,10,000। ठीक है, और ये भी सेम वही आएगा, और इसका अमाउंट आ जाएगा आधा, क्योंकि आधा ही है, ये आ जाएगा 55,000। सॉरी, 2 लाख नहीं होगा, 1 लाख होगा। 2 लाख तो पूरा है ही, ये 1,10,000 है। 1,10,000, 1,10,000 और ये 55,000। अब हम लोगों ने सब कुछ तो निकाल दिया, इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट भी निकाल दिया और बांट भी दिया, और हमने ये कैपिटल जो प्रॉफिट था वो बांटना था। ठीक है ना, ये हमारा था प्रॉफिट जो हमने बांट दिया इन तीनों पार्टनरों में, ये भी हमने निकाल दिया। अब इसको हमने शो करना है। भाई ये तो हमारा वर्किंग नोट है, अब मैं इसको किसी भी इंसान को दिखाऊंगा कहेगा क्या कर रखा है, तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। तो अब अकाउंट बना देते हैं। तो ये रहा हमारा अकाउंट, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय P&L। नेट प्रॉफिट कितना था? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख ही था। फिर उसके बाद ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, ये लिखना ज़रूरी नहीं, तो वो लोग, कोई भी इंसान बोलेगा भाई जेड को तो सैलरी भी देनी थी, वो क्यों नहीं दी? तो ये 4 लाख जेड को सैलरी देने के बाद ही आए हैं, ताकि कोई भी इंसान देखे वो समझ जाए। ठीक है,
यहाँ ऊपर आप वही लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट है। ये कंपनी के लिए फ़ायदे वाली जगह है और ये कंपनी के नुकसान वाली। अब यहाँ पे उसने क्या देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक्स को कितना कैपिटल दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 50 और 25, ठीक है, दे देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा जो भी आपने ऊपर वर्किंग नोट करा है ना, वो सब यहीं है। अब उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है तरीके से। तो ये आ जाएगा कितना, 1,25,000, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, पार्टनर से पैसा बांट दिया था, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स वाई और जेड कैपिटल, ठीक है ना। कितना था, 1,10,000 इसका था, 1,10,000 इसका था, 55,000 इसका था। ये 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे भी, 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे भी, और जो पैसा बच गया वो कितना था, 2,75,000, ठीक है ना। वो इन तीनों में बांट दिया। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत है, बहुत इजी है। बस आपको मेन चीज़ ये है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मेट एज इट इज़ ध्यान रखो। अगर ये फॉर्मेट ध्यान में है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 12th के अकाउंट्स बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 11th 10th और 11th आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब कल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 12 और 13 और 14 15 जो आगे के होंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूँगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ काम जो है अपलोड कर देना पूरा करके, और कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप में मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना।